राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू जग जाता है और अपनी मां से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी, देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी, मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया, लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर